जिसको ये दो बातें नहीं पता होंगी वो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएगा। सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज करने पर वो किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। तो यही तो स्क्यू की कंडीशन होती है। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन यही तो होती है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है ना। तो अगर ए जो मैट्रिक्स आया है तो ए आई जे होगा, है ना। तो ए आई जे का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा? ए जे आई, है ना। ए जे आई इक्वल टू माइनस का ए आई जे। एग्रीड। सेकेंड कंडीशन, मेन डायगोनल। हम जानते हैं फॉर मेन डायगोनल आई और जे दोनों इक्वल होते हैं, पोजीशनिंग आई और जे की इक्वल होती है। मैंने बोला ना ये दो बातें जिसको पता नहीं होगी वो ये स्टेटमेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए को मान लिया ए आई जे, ए को मान लिया ए आई जे, इसका ट्रांसपोज किया तो आई और जे ने अपनी पोजीशनिंग चेंज कर ली। यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं हुआ, ए आई जे हुआ, ये माइनस ही रहा। अब मेन डायगोनल में क्या प्रॉब्लम होती है कि आई और जे दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, मेन डायगोनल में। तो इसका मतलब जे की जगह आई लिख दो और आई की जगह आई रहने दो, जे की जगह आई लिख दो, आई की जगह आई रहने दो। ये माइनस का आई आई इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, इक्वल्स टू जीरो। तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। तो ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। ये आपका रिजल्ट है, ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। तो अगर आई और जे इक्वल है तो हम कह सकते हैं ना, देयरफॉर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। या फिर हम डायरेक्ट ये कह देते हैं कि ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। सो मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका फाइनल रिजल्ट था, हेंस ट्रू। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से आपको करना है। और ए आई आई इक्वल हो गया जीरो के, तो इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट जीरो के इक्वल।